इन साथियों, आप सभी का जीके कौशल स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आपका अपना चैनल और सावन के इस महापर्व पर आप सभी को एक बार फिर ढेरों सारी बधाई शुभकामनाएं। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ये हम कामना कर रहे हैं ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इसी क्रम में आगे चलते पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है मिल कर के और क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 हम जो है यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका लास्ट पार्ट बचा हुआ है और अब इसके बाद हम जो है 7.3 हम जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लाइक सब्सक्राइब, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसको आप करते रहें और जी ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए और क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं और आप लोग ध्यान दीजिए विशेष। देखिए, अगर वीडियो को आप पहली बात पूरा देखा करें, अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें और जो है वीडियो को आप पूरा देखें और रेगुलर वे में क्लास आप लोग देखें, ठीक है। और आप लोग नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। मैं आपसे हमने जो वादा किया है कि पूरी मैथ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी। हर वीडियो का चैप्टर वाइज हर वीडियो आपका जो है अपलोड किया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़ते रहिए और रेगुलर वे में क्लास आप लोग करते रहिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जो है पहुंच जाया करें, ठीक है। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। क्या है, कह रहा कि बिंदुओं के 5, हाँ, तो बिंदुओं के 5,1 और जो है -10, 11 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अतः विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, 1 मिनट में देखो कैसे जो है हल किया जाता है। ये देखो 1 मिनट में, जैसे आप भी समझे हम भी आप ही की तरह हैं, ठीक है। आप भी समझिए कि मैं आप ही के तरह हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन हम जो पढ़े तो जो कह रहा है वो हम जो है रखते जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर जैसे क्या रहा है कि बिंदु दो बिंदु दे रखे हुए हैं, तो जो 2 बिंदु होंगे तो एक रेखा है, ठीक है, ए और बी, जैसा कि अभी हम पढ़ते आए हैं, एक रेखा और ए बी हो गया। अब बिंदु ए का मान इतना और बी का मान इतना रख दीजिए, हमें नहीं आता है, ठीक है, और जो कर हम उसको ऐसे रखते जाएंगे, ठीक। तो और बी का मान इतना है, बी का मान है -10, 11 हमने रख दिया, ठीक। और फिर क्या करें कि इसको मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर रेखाखंड है, तो रेखा का खंड तभी होगा जब इसके बीच में कोई ना कोई एक बिंदु होगा, इसको तोड़ रहा होगा, तोड़ने का काम कोई कर रहा होगा। तो वो कौन, मान लीजिए कि जो कोई बिंदु है जो इसको बीच में तोड़ने का काम जो कर रहा है वो है बिंदु P। तो P के जो निर्देशांक हैं वो क्या होते हैं, x और y, निर्देशांक हमेशा XY होते हैं। अब कह रहा कि रेखाखंड को 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है 2 और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है 3, ठीक है, 2:3। तो 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित करने का काम कर रहा है। अब कह रहा कि बिंदु के, तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो विभाजित कौन सा बिंदु कर रहा है, तो विभाजित जो कर रहा है वो P बिंदु कर रहा है और P बिंदु के निर्देशांक क्या हो, XY, तो ज्ञात कीजिए, यानी XY का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बात एक एक शब्द मैंने आपका यहाँ पर निचोड़ करके यहाँ पर पूरा बता दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया हमने। तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है लिखिए विभाजन सूत्र से बिंदु
P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 m2। ठीक, और बिंदु कौन कौन से हैं, ए और बी, तो ए और बी का मान रख दिए हम। बिंदु कौन कौन से हैं, 5 1 और माइनस का 10 11, ये आपके बिंदु हो गए। ये हो गया आपका x1 y1 x2 और y2। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर आप इसको जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रफ करता हूँ और आगे मैं ऊपर मान रखता हूँ। तो चलिए पहले मान रखते हैं, फिर जो इसको रफ करते हैं। अब यहाँ और m1 और m2 का मान कितना है, m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान कितना है 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक m1 होता है, यहाँ से यहाँ तक m2 होता है। तो m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान कितना है 3, गर्मी बहुत है। चलिए, तो m1 का मान जो है 2, तो यहाँ से हाँ m1 का मान कितना है 2, तो यहाँ m1 का मान हमने 2 रख दिया। x2 का मान कितना, तो x2 का मान कितना है माइनस का 10, तो माइनस का 10 रख दिया। यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया। m2 का मान कितना है, तो m2 का मान कितना है 3, तो हमने यहाँ पर 3 रख दिया। x1 का मान कितना, तो x1 का मान कितना 5, तो हमने 5 रख दिया। अपॉन उसके बाद में जो है m1 m2, तो 2 और 3, तो 2 प्लस 3 के हम प्लस लगाते हैं, हम प्लस लगा दिया। m1 का मान 2, तो 2 रख दिया प्लस, तो यहाँ प्लस, और m2 का मान तो यहाँ पर 3, तो यहाँ 3 रख दिया। अब यहाँ कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा। अब m2 का मान रख दीजिए, तो m2 का मान कितना है, चलो इसको रफ कर दे थोड़ा सा, क्योंकि जो है सॉरी बिंदु ही चलो हमने रफ कर दिया। चलो सर कोई बात नहीं, यहाँ पे बिंदु दोबारा लिख लीजिए। x1 y1 x2 और y2, m1 ये है m2 ये है। ठीक है, अब यहाँ से जो है m1 का मान कितना है, तो m1 का मान कितना 2, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। y2 का मान कितना, तो y2 का मान है 11 प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। m2 का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए। और y1 का मान कितना था 1, तो y1 का मान रख दीजिए 1। m1 m2 तो 2 और 3 यहाँ रख दीजिए। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक, तो इसको मैंने जो है रफ कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए, इसका इंटू कराइए तो ये हो जाएगा जो है माइनस का 20 और ये प्लस है, और 3 5 जा 15, और इसको 2 3 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद में इसको 2 का 11 से जब आप इंटू करेंगे तो ना जाएगा 22, और 3 1 जा 3, 2 और 3 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेस हो रहा है, माइनस 20 से और 15 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, और इसके अपॉन में कितना 5, और यहाँ से जो है इसको 22 और प्लस 3 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25/5। तो ये जो है इसको जो है कैंसिल कीजिए, तो ये जो है 5 1 जा 5 से कैंसिल हो गया, 1 बचा, और यहाँ से 5 1 5 और 5 5 जा 25, तो यहाँ कितना बचा 5। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आपका आया माइनस का 1 कॉमा और 5। तो इसमें बिंदु P के जो बिंदु P आया, P के निर्देशांक x y, तो x और y का मान क्या आया माइनस का 1 कॉमा 5, तो माइनस का 1 कॉमा 5, ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक भैया, तो एक एक शब्द हमने स्पष्ट करके आप लोगों को बताया है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया भी होगा। और आप अब जो है इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए भैया, आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 12 हमने नोट डाउन कर दिया है, और इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा क्या है, और देखिए आप एक एक शब्द को पढ़ते जाइए, और जैसा जैसा वो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको आप जो है रखते जाइए। ठीक है, वैसा चित्र बनाते जाइए। तो यहाँ पर क्या है, बिंदु P का मान इतना दे रखा हुआ है, और बिंदु A का मान इतना है और B का मान इतना है, से जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है।
अभी वहाँ पर आपने पढ़ा था कि अनुपात का मान दे रखा, 2:3 का मान दे रखा था वहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, अब अनुपात का मान क्या करना है, निकालना है। तो अनुपात का मान क्या करना भैया, निकालना है। तो यहाँ मान लीजिए एक कोई रेखा है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, और ए का मान कितना है 1/2 कॉमा माइनस 1/2 और कॉमा 3/2, और उसके बाद बी का मान कितना है 2 कॉमा माइनस का 5 दे रखा हुआ है। अब क्या करें, रेखा खंड, तो रेखा ये हो गया, अब इसके बीच में एक भाग, 2 भाग कर दीजिए, खंड हो गया रेखा खंड। और P के निर्देशांक XY होता है, और XY का मान दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है बिंदु P का मान कितना है, तो 3/4 और 5/12, ये आपका मान जो है रखा है, दे रखा है, हमने उसको यहाँ पर रख दिया। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम, आगे आइए। चलिए अब यहाँ पर आप बिंदु P के निर्देशांक, तो यहाँ पर लिखिए विभाजन सूत्र से। अब यहाँ पर हमें देखो इसका और अनुपात का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है और यहाँ से यहाँ तक मान निकालना है। कह रहे कि किस अनुपात में विभाजित हैं, ठीक है, ये किस अनुपात में विभाजित है, हमको ये निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y, और ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। ठीक भैया, मान आप रख दीजिए आप। तो यहाँ विभाजन का सूत्र लगा दीजिए, तो x और y इक्वल m1 x2 प्लस m2 और x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा my12 और 21। ठीक भैया, हमने रख दिया। अब यहाँ देखो, अब चाहे आप x से उठा, देखो x वाले का मान ये हो गया और y वाले का मान ये हो गया। किस में, x वाले में x रहेगा, y वाले में y रहेगा। तो चाहे आप x वाले से उठा करके मान हल करके और इसको अनुपात का मान बता दीजिए, और चाहे y वाले को मान उठा करके आप y वाले का मान रख के हल करके और जो है मान बता दीजिए। तो जब आप x वाले का उठाओ, आप जब x वाले का, जब आप पद, जब x वाले का मान आप लेंगे तो x वाले में केवल x वाले का ही मान रखना पड़ेगा, y वाले में केवल y वाले का मान रखना पड़ेगा। तो अब चाहे जिससे कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसे हमने जो है x जो है मान करके और सॉल्व करके के हमने जो है अनुपात का मान निकाल लिया। तो जब x वाले हमने लिए तो x वाले का मान ये है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये x वाले का मान आ गया। अब जो है, अब बिंदु कौन कौन से, बिंदु ये दे रखा है। तो ये देखो x का मान कितना है, यहाँ पर 3/4 है, तो यहाँ इसको हम रफ कर दें, इसको, ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर x का मान कितना 3/4, अगर y लेते तो 5/12 हो जाता। तो x का मान कितना 3/4, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3/4 इक्वल, यहाँ इक्वल, और m1 का मान कितना है पता नहीं, हमें प्रूफ करना है। और x2 का मान कितना है, तो ये x2 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ प्लस लगा, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। फिर यहाँ पर m2 का मान कितना है, तो m2 का मान पता नहीं, और x1 का मान कितना, तो x1 का मान कितना 1/2, और इसके अपॉन में क्या m1 प्लस m2। ठीक है, अब मैं इसको रब कर दे, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसी को सॉल्व करेंगे और यहीं से m1 और m2 का मान निकाल लेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब इसका इंटू पहले इससे करा दीजिए, तो इसका 2 का, और जब 2 से होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एलसीएम ले लीजिए, और बटे में क्या है m1 और m2। अब इसके बटन कुछ नहीं, तो एक तो है ही है, एक लगा लीजिए। अब अगर a 1 2 3 4, अगर अब 4 अंक हो गए तो ये एक नियम होता है, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। यानी कहने का मतलब ये है कि 4m1 प्लस m2 इंटू 1 अपॉन 2m1 प्लस m2, ये रूल होता है। ठीक है, ये चीज़।
अब आप यहाँ पर ये 3/4 है, इसको ऐसे लिख लीजिए और इसको यहाँ पर लिखिए 4m1 प्लस m2, क्योंकि एक का गुणा एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हट जाएगा। और यहाँ से 2 कॉमन, 2 यहाँ से जो है कॉमन ही रहने दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर 3/4 यहाँ पर है, दो ये इससे नहीं कटेगा, क्योंकि ये इसके साथ अगर यहाँ कॉमन में होता तो कट जाता, लेकिन कटेगा नहीं, तो ये, लेकिन ये कट सकते, क्योंकि कॉमन में है तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको रब कर दें। 3/2 और यहाँ से क्या बचा 4m1 प्लस m2 और अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक। अब इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रब कर दूँ, ठीक है, रब कर दे रहे। अब यहाँ देखिए, अब इसका इंटू इससे करा दीजिए और इसका इंटू इससे करा दीजिए, तो ये इधर चला जाएगा, तो इसका इससे होगा तो 3m1 प्लस इसका इससे होगा तो 3m2 और इसका इससे होगा तो 4 दूनी 8 m1, इसका इससे होगा तो 2m2 और 3m1 यहाँ पर है तो m1 यहाँ पर है, हाँ सॉरी, चलो यहीं कर लो, 3m2 इसको यहाँ रखो, ये इसको अपनी जगह पर, इसको इधर ले आइए, पक्षांतर कर लिए तो इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 2m2 और ये माइनस प्लस में इधर गया तो माइनस में, ये अपनी जगह पर है, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, तो ये 3m1 हो गया, ठीक भैया। अब इन दोनों में से घटा दीजिए, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, यानी 1m1 2 बचेगा, और इन दोनों में से घट गया तो ये बचेगा 5m1, ठीक। अब जो है आप क्या करना है आपको, m1 यहाँ पर है तो m1 को अपनी जगह पर रहने दीजिए, और यहाँ पर यहाँ ये जो है इसको इधर ले आइए और इस चलो ठीक है, 5 को इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है, तो 1/5 इक्वल m1/m2, ये आपका जो है अनुपात आ गया, ठीक। तो यही आपका आंसर हुआ। तो यही पूछ रहा था, वो कह रहा था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 1/5 अनुपात में क्या करता है, विभाजित, यानी 1/5 में क्या करता है, विभाजित। m1 और m2 का मान निकालना था, ठीक है, m1 और m2 का मान निकालना था, तो m1 और m2 का मान जो आ गया, ठीक भैया। तो आप 2 क्वेश्चन में बचे थे, हमने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और ये लास्ट पार्ट ख़त्म आपका 7.2 फिनिश, और नेक्स्ट में आपको हम 7.3 आपको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब लाइक जितने तक शेयर आप कीजिएगा, हमको भी सपोर्ट मिलेगा, हमारा भी मनोबल बनेगा, ठीक है। तो जितना आप हमसे जुड़ेंगे तो उतना हम भी उत्साहित होकर के, और जब नए वीडियो अपलोड करेंगे तो अच्छे से कंटेंट के साथ में आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम बिंदास लगे रहिए, ठीक। जय हिंद, जय भारत।